बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बिहार के झंझारपुर में बड़ा अवामी जलसा। जेडीयू आरजेडी इत्तेहाद को बताया मतलब परस्ती का इत्तेहाद। अपोजिशन जमातों पर सनातन की तौहीन और नाजबरदारी का लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने दरअंदाजी की एक और साजिश को किया नाकाम। बारामूला के उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी कर रहे 3 दहशतगर्दों को किया ढेर। 2 दहशतगर्दों की लाश बरामद। पाकिस्तानी चौकी से गोलीबारी। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा 2024 के आखिर तक मुल्क के सभी अस्पतालों में दस्तयाब होगी आज़ा की पाबंदकारी की सहूलत। आयुष्मान भवा मुहिम के तहत आगरा में आज़ा के अतिया के अहद और रजिस्ट्रेशन कैंप का किया इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा स्कीम की करेंगे शुरुआत। मुल्क भर के देही और शहरी इलाकों के कारीगरों और दस्तकारों का इक्तिसादी तौर पर ताउन करना है स्कीम का मकसद। लोन ऐप के जरिए लोगों से फ्रॉड को देखते हुए हुकूमत का सख्त रुख। ऐसी ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने दी जानकारी। गूगल और एप्पल को दी गई जरूरी सलाह। एक मुल्क एक इंतखाब पर तश्कील दी गई मरकजी कमेटी की 23 सितंबर को मीटिंग। साबिक सदर और कमेटी के सरबराह रामनाथ कोविंद ने दी जानकारी। मुल्क में एक साथ इंतखाब के मुतबादिल का जायजा ले रही है कमेटी। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज बिहार के झंझारपुर में एक बड़े अवामी जलसे का खिताब किया। उन्होंने बिहार के जेडीयू आरजेडी इत्तेहाद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इसे खुद गर्जी का इत्तेहाद करार दिया। अमित शाह ने कहा कि लालू और नीतीश की हुकूमत में बिहार में रोज बरोज जराइम में इजाफा हो रहा है। यहाँ लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। अमित शाह ने बिहार हुकूमत पर खुशामद की सियासत का इल्जाम आयद किया। उन्होंने बिहार के अवाम से अपील की कि वो इंतखाबात में तमाम सीटों पर बीजेपी को कामयाब बनाएं। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, तीनों रोड जाम हुए पड़े हैं। पेंडाल में जगह नहीं है, स्टेडियम में लोग पूरा भर दिए हैं, सामने बन रही बिल्डिंग पर भी लोग बैठे हैं। झंझारपुर की जनता जिस उत्साह के साथ मोदी जी के समर्थन में यहां आई है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही है। अमित शाह ने बिहार के ही अररिया जिले के जोगबनी में एक मरबूत चेक पोस्ट पर एक नई तामीरशुदा रिहायशी इमारत का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि वो बिहार की सरहद के सारे मसाइल जैसे दरअंदाजी, जमीन पर कब्जा, गैर कानूनी तिजारत वगैरह से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि बिहार में जल्द ही इंतखाबात होंगे और मोदी जी की क़यादत में यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी।
मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूं, घुसपैठ से लेकर भूमि कब्जाने के सवालों से लेकर अवैध व्यापार से लेकर, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है और मुझे भरोसा है कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनने जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की एक और साजिश को नाकाम बना दिया है। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस मुश्तरका ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। दरअंदाजी की ये कोशिश आज सुबह बारामूला के उड़ी सेक्टर में LOC के करीब की गई। 3 दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन हमारे चौकस जवानों ने उन्हें नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, जिनकी लाशें बरामद कर ली गई हैं। एक तीसरा दहशतगर्द भी मारा गया, लेकिन LOC पर पाकिस्तानी चौकी से फायरिंग के सबब लाश की बाजियाबी में रुकावट पैदा हुई। हमारी जो टैगर डिवीजन की फौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे, उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं। एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि साल 2024 की आखिर तक मुल्क के तमाम अस्पतालों में आज़ा की पैबंदकारी की सहूलत दस्तयाब हो जाएगी। इसके लिए अस्पतालों को माली इमदाद भी दी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश के आगरा में आज़ा के अतिया के अज़्म के लिए मुनक़िद हाइक बहुत से प्रोग्राम हैं और उन्होंने कहा कि हुकूमत इसके लिए तमाम डॉक्टरों को तरबियत देगी। तो सब भी हॉस्पिटल में, जो भी हॉस्पिटल चाहे हॉस्पिटल में भारत सरकार की टीम के द्वारा डॉक्टर को ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। डॉक्टर को ट्रेन किया जाएगा ताकि हम जरूरतमंद लोगों को आसानी से जे भी क्षेत्र हो, जहां भी बड़ी अच्छी हॉस्पिटल हो, ये हॉस्पिटल में हम ऑर्गन को इम्प्लांट कर पाए। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हुकूमत ट्रांसप्लांट से गुजरने वाले गरीबों को दवाएं खरीदने के लिए हर माह 10,000 रुपए देगी। सरकार ने तय किया है कि ऐसे मरीज को 10,000 रुपया प्रति माह मेडिसिन खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग किया जाएगा। और केरला के कोझिकोड में निपाह वायरस के 11 नमूने इन्फेक्शन से पाक पाए गए हैं। रियासती वजीर सेहत बीना जॉर्ज ने कहा कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 बच्चों समेत 21 मरीजों को अलग थलग रखा गया है। 3 मरीज निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि तमाम अस्पतालों में निपाह के मरीजों की हालत मुस्तहकम है। वेंटिलेटर पर मौजूद 9 साला बच्चे की हालत में भी मामूली बेहतरी आई है। दरियासना कोझिकोड में माहीगीरी समेत कई इख्तिसादी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि रियासती एथलेटिक मीट के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स भी मनसूख कर दिए गए हैं। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 84 फनकारों को संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड पेश किया। खुसूसी हुसूलियाबी अवार्ड भारत भर के 75 साल से ज्यादा उम्र के फनकारों को दिया गया, जिन्हें अभी तक कोई कौमी एजाज नहीं मिला। इन अवार्ड्स के तहत तांबे की प्लेट और अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए की नकद रकम भी दी जाती है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार एक कौमी एजाज है जो संगीत नाटक परफॉर्मिंग आर्ट्स के मैदान में नुमाया फनकारों के साथ साथ असातिज़ा और स्कॉलर्स को दिया जाता है। पहले पद्मा अवार्ड किनको दिए जाते थे, किस तरीके से दिए जाते थे, रसूख कहां तक काम आता था, सबको पता है। मैं विवेचन नहीं करना चाहता, पर पिछले गत सालों में पद्मा अवार्ड उनको दिए गए जिनको कभी उम्मीद नहीं थी और मिलने के बाद समाज ने कहा सही आदमी को दिया, सही महिला को दिया।
नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि आज के दिन की सबसे खास बात यह है कि उन लोगों को इज्जत दी जा रही है जिनसे भारत की शान बढ़ती है। आज के दिन की सबसे बड़ी खास बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किनका सम्मान किया जा रहा है। उनका सम्मान किया जा रहा है जिनके सम्मान की वजह से भारत की संस्कृति सम्मानित होती है, भारत का गौरव बढ़ता है। वर्गीकरण देखिए, हर सम्मानित महापुरुष और महामहिला 75 साल से ऊपर है और उनको आज तक किसी ने नहीं पहचाना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का आगाज करेंगे। इसका मकसद न सिर्फ मुल्क भर के देही और शहरी इलाकों में दस्तकारों और कारीगरों की माशी तौर पर मदद करना है, बल्कि मुकामी मसनूआत, फ़नून और दस्तकारी के जरिए कदीम रिवायत, सखाफत और मुतनव्वे विरसे को जिंदा करना और फ़रोग़ देना भी है। पीएम मोदी ने हमेशा रिवायती दस्तकारी से वाबस्ता लोगों की मदद पर तवज्जो मरकूज़ की है। 18 रिवायती कारीगरों और कारकुनों पर मुश्तमिल इस स्कीम का बुनियादी मकसद मसनूआत और खदमात की दस्तयाबी और मेयार को बेहतर बनाना है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम से रायपुर के कारीगर और दस्तकार बहुत खुश हैं। लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया है। हमारे देश को गढ़ने वाले माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विश्वकर्मा योजना लेकर आ रहे हैं, जिसमें 18 अलग अलग तबके के लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। और इसमें मोची, दर्जी, बढ़ई और जो रोजी रोटी अपनी नहीं चला पा रहे हैं, जो जैसे गुड़िया, खिलौने बनाने वाले, धोबी, इन सारे लोगों को जो है तो ऋण स्वरूप और 15,000 रुपये की जहाँ तक प्रोत्साहन राशि इनके लिए रखी गई है। इन सारी चीज़ों के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो 17 तारीख अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इससे कई लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें जो बढ़ई काम करते हैं, सुनार काम करते हैं, लोहार काम करते हैं, ऐसे अन्य राज मिस्त्री टाइप के जो काम करने वाले हैं, जो अपने जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही लाभवती योजना है। इसमें उनको लोन मिलेगा 15 लाख से लेके उनको आगे तक लोन की सुविधा है। इसमें पिछड़े वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने देश के आज़ादी के 70 साल बाद कोई एक ऐसी सरकार आती है जो धोबी के लिए, नाई के लिए, कुम्हार के लिए, लोहार के लिए, ऐसी 18 जातियों के लिए और 18 कार्य करने वालों के लिए विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग की है, जहाँ तक मुझे समझ है। और 2023-24 में 3 लाख लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे और 2027-28 जाते तक 30 लाख लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, ऐसी मोदी जी की योजना है। गांव में बैठा हुआ एक गरीब कुम्हार कभी नहीं सोचा था कि एक सरकार उनके दरवाजे तक आ जाएगी। मैं नाई समाज से आता हूँ। चूँकि विश्वकर्मा योजना हम जैसे जो टूल किट्स के माध्यम से काम करने वाले हैं, लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, नाई, धोबी या जो भी अन्य इन जो जातियों में आते हैं, हम जैसे जो असंगठित कर्मकार हैं, इन लोगों के लिए केंद्र की बहुत ही बेहतरीन योजना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी को कि हम लोगों के प्रति भी उन्होंने कुछ सोचा। 18 शिल्पकारों को, बढ़ाई, मूर्तिकार, ऐसे छोटे उनको उसका फायदा मिलेगा, जो लोन के माध्यम से अपने उद्योग को वो आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी कला संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका काम करेंगे। इसलिए इसका फायदा ऐसे छोटे उद्योगों को मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर के पहले मरहले को कौम के नाम वक्फ करेंगे। तकरीबन 5,400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया और 8.9 लाख मुरब्बा मीटर से ज्यादा के रकबे पर मुहित यशो भूमि दुनिया के सबसे बड़े MICE मकामात में से एक होगा। यशो भूमि में एक अजीमुशान कन्वेंशन सेंटर, कई नुमाइशी हॉल और दीगर सहूलियात हैं।
11,000 से जायद मंदोबीन के बैठने की गुंजाइश के साथ कन्वेंशन सेंटर में 15 कॉन्फ्रेंस रूम, ग्रैंड बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम शामिल हैं। कन्वेंशन सेंटर मुल्क के सबसे बड़े LED मीडिया से लैस है। कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल, जिसमें जदीद तरीन सिटिंग सहूलत मौजूद है, नाज़रीन को आलमी मेयार का तजुर्बा फराहम करेगा। यशोभूमि को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से जोड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन की द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक की तोसी का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अब्दी इल्म और लामहदूद हमदर्दी की अलामत के तौर पर खड़े हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज कलमात रूहानियत से पुर हैं, वक्त और हुदूद से मावरा हैं। लाखों लोगों को मोहब्बत, इत्तेहाद और अमन की राह पर गामजन करती है। यह हमें इंसानियत को अपनाने, बेलौस खिदमत करने और ज़िंदगी के हर पहलू में हम आहंगी तलाश करने की तरकीब देती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश पर्व पर मेरी नेक ख्वाहिशात। कर्ज फराहम कराने वाले लोन ऐप्स के जरिए लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी के पेश नज़र हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस सिलसिले में गूगल और एप्पल को भी ज़रूरी मशवरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया है कि वो गैर महफूज एप्लीकेशंस या गैर कानूनी एप्लीकेशंस को जगह न दें। इस सिलसिले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी जल्द ही बातचीत की जाएगी। Today that both Google Play Store and the Apple App Store has many apps that are used by Indians and Indian citizens for different applications, and there is certainly one set of apps that we have been tracking which are loan apps, and just about 6 to 8 months ago MeitY and the Home Ministry combined took down and blocked about 120 odd loan apps that were illegally operating in India. We have issued an advisory to themselves, to both Google and to Apple, that they must not onboard unsafe apps or illegal apps, because it is our government's objective and mission to keep the internet safe and trusted for all digital Nagriks. And we intend to have earliest a meeting with the RBI to make sure there is a whitelisting. That means there is a norm of only allowing permitted loan apps on these two play stores. भारत सरकार ने गैर सरकारी तंजीमों, प्राइवेट स्कूलों, रियासती हुकूमतों के साथ शराकत में दर्जा 6 से क्लासवार बुनियादों पर 100 नए सैनिक स्कूल कायम करने के इक़दाम को मंजूरी दे दी है। इस इक़दाम के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी ने मुल्क भर में 19 नए सैनिक स्कूलों के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। पार्टनरशिप मोड के तहत नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए दरख्वास्तों की मजीद जांच के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्टनरशिप मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों के क़याम को मंजूरी दे दी है। इस पहल से साबिक़ा तर्ज के तहत काम करने वाले मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम पार्टनरशिप मोड के तहत काम करने वाले नए सैनिक स्कूलों की तादाद बढ़कर 42 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूलों के क़याम का मकसद तलबा को कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक मयारी तालीम और मुसल्लह अफ़वाज में शमूलियत समेत करियर के बेहतर मौक़े फ़राहम करना है। ये निजी शोबे को आज के नौजवानों को कल के जिम्मेदार शहरी बनने की तरबियत देकर कौम की तामीर की सिमत में हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मौका फराहम करता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सनातन के खिलाफ बयानबाजी पर तनकीद की है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम का पैगाम दिया है। दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकती। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म का जहाँ तक प्रश्न है, यह नित्य नूतन फिर मुरातन है। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, यानी जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर
पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, यह संदेश देने वाला जी कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। यह न इसका आदि है न अंत है। दुनिया की कोई ताकत इस सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज से हिमाचल प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर ने आज बिलासपुर के लोहनू में हिमाचल एजुकेशन कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम सरस्वती विद्या मंदिर के तलबा के 33वें सूबाई एथलेटिक्स खेलों के मुकाबले का इफ्तिताह किया। इस मुकाबले में रियासत के 7 अजला के 312 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि अपोजिशन जमातें आइन को सबोताज मीडिया की आवाज़ को दबाना चाहती हैं, सनातन धर्म के तबाह करना चाहती हैं। INDI इत्तेहाद के लीडरान में आना है, अवाम उन्हें कबूल नहीं करेगी। जो संविधान को तार तार करते हैं, मीडिया की आवाज़ को दबाने और कुचलने का काम करते हैं, जो सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की सोच रखते हों, ये इंडी अलायंस के अहंकारी और घमंड से भरे हुए नेता, जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये इन्होंने अपना चोला बदला है, लेकिन चाल, चरित्र और चेहरा वही है। यूपीए बदल के इंडी नाम रख भी लेंगे तो इंडी से घमंडी ही नजर आते हैं और कुछ नहीं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के बयान पर मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने वेणुगोपाल पर मीडिया का बायकॉट करने का इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस को सच सुनने की आदत नहीं है। वेणुगोपाल की आत्मा में आपातकाल बैठ गया। कांग्रेस हो या कांग्रेस के नेता हो, इनको सच सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि खुद प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए वेणुगोपाल जी जो टिप्पणी कर रहे हैं वो कांग्रेस के नेता भर की टिप्पणी नहीं है, ये कांग्रेस की मंशा है। नहीं, मुझे लगता है कि इस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेंढक तोलना आसान नहीं होता। आज ओजोन का आलमी दिन है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल ओजोन डे का मौजू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन की तह की हिफाजत और मौसमियाती तब्दीलियों को कम करना है। ओजोन डे के मौके पर आज नई दिल्ली में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत में सेक्रेटरी लीना नंदन ने कहा कि ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत हमेशा से दुनिया में एक रहनुमा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्बन के अखराज को कम करने के लिए दुनिया के तमाम ममालिक को आगे आना होगा ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतर माहौल को यकीनी बना सकें। इंडिया हैज़ बिन at the forefront in terms of dealing with the challenge to ozone depletion. This is the country which has been able to phase out the chemical used in foam much ahead of the schedule. In 2020 itself, we banned it, effectively controlled it. Similarly, जब हम phase down की बात करते हैं तो उसके जो targets हैं हमारे सामने, वो भी इंडिया ने अगेंस्ट 35% टारगेट वी हैव ऑलरेडी अचीव 44%. सो इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ लीडर इन कमिंग फॉरवर्ड टू कॉम्बैट द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात प्रोग्राम के भारत के सरबराह अतुल बुगई ने कहा कि ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को नाफिज करने के लिए भारत की कोशिशें काबिल सताइश हैं। India's leadership in Montreal Protocol has been unparalleled. There has been no other developing country and developed country that has had so much of contributions to ozone agreement and the activities that have been done over the last 30-35 years. Another amazing achievement of India is your whole emphasis on developing a new technology that has not been accepted by any other country or implemented in any other country. India is the only country that produces air conditioners with R290. That is a huge achievement. कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA एक मुबैना दहशतगर्दाना साजिश के सिलसिले में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में कई मकामात पर छापे मार रही है। ज़राए के मुताबिक कोयम्बटूर में 2022 कार बम धमाका केस में छापे मारे गए हैं। पिछले साल कोयम्बटूर में ऐश्वरन कोवल स्ट्रीट पर वाक़ कदीम थेरो कोवल मंदिर के सामने एक IED से
भरी कार में धमाका हुआ था, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। और राजस्थान के 20 से ज्यादा अजला में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश के इम्कानात हैं। रियासत में 19 सितंबर तक मानसून के फाल रहने की उम्मीद है। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की फतेह अली रेलवे कॉलोनी में मकान मुनहदम होने से 5 अफराद की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। ये इमारत काफ़ी पुरानी बताई जाती है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के कामों में मसरूफ है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ हादसे में जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया और मरने वालों के अहले खाना के तईं ताज़ियत का इजहार किया। वजीर आला योगी ने अफसरान को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर राहती काम में तेजी लाने की हिदायत दी है। उन्होंने हादसे में जख्मी होने वालों को मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत दी है। मेरी माटी मेरा देश मुहिम में मुल्क बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। मुहिम के तहत मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हीरोज को सलाम पेश किया जा रहा है। इस मुहिम का तराना भी अहले वतन में नया बलबला पैदा कर रहा है। इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। इतने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे नम ताई नाटे कुरपुडन कापद उंदन कड़मय माटी मछे पंजणिया हीरा जे मैदम के सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोरे हिरे वांग चमकते हिंदाडिन मण्णिल विळयिक्कू निन स्वप्न दिनंगळ ई देहपाल वीरार हातोर सीती इदु देशं कोसं प्राणं विडिचिन वीरुल चरित्र ई माटीर चमक स्मृति ई राजनीति आगे बढ़ते हैं। भारतीय दस्ता 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के शहर हांगझू में मुनक्किद होने वाले एशियन गेम्स 2023 में अपने खेल का जौहर दिखाने को तैयार है। ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के 14 खिलाड़ी इस मरतबा इन खेलों में भारत की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। ये पहला मौका है कि मुल्क के किसी एक तालीमी इदारे के इतने खिलाड़ी एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे। इस इंस्टीट्यूट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें CA भवानी देवी खवातीन जुमरे के तलवारबाजी में इनफरादी और टीम दोनों इवेंट्स में हिस्सा लेंगी, जबकि हॉकी टीम में अमित रोहिदास हिस्सा ले रहे हैं। दीगर खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इंस्टीट्यूट के बानी डॉक्टर सामंत ने एशियन गेम्स के लिए मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि खिलाड़ी न सिर्फ उनके इंस्टीट्यूट बल्कि मुल्क और रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। बिहार के सहरसा जिले के बंगाऊ की रहने वाली लक्ष्मी झा इस लम्हे जज्बाती हो गईं जब कोहपेमा लक्ष्मी झा को राजधानी दिल्ली में साबिक MP RK सिन्हा के ज़ेरे इंतज़ाम औसर ट्रस्ट की तरफ से एजाज़ से नवाजा जा रहा था। लक्ष्मी ने तुर्की की बुलंद तरीन चोटी अरारात पहाड़ पर अपने मुल्क का तिरंगा लहराकर हमवतनों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। लक्ष्मी ने 41 घंटे में कोहपेमाई करके ये कारनामा अंजाम दिया। लक्ष्मी ऐसा करने वाली मुल्क की पहली भारतीय खातून बन गई। अपनी कामयाबी से खुश लक्ष्मी ने कहा कि चढ़ाई के दौरान -15 डिग्री दर्जा हरारत था, जो हड्डियों को पिघला सकता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत से उसे पूरा करने में कामयाब रहीं। उन्होंने कहा कि अगर साबिक MP RK सिन्हा मदद के लिए आगे ना आते तो ये मुहिम उनके लिए मुमकिन नहीं थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।